जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज मैं लेकर आया हूँ 40 विज्ञान के धुआंधार प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो फ्रेंड, ये होता है हमारा पोटेशियम के कारण प्याज और लहसुन में एक विशेष प्रकार की गंध होती है। दूसरा क्वेश्चन है, आलू किस कुल से संबंधित है? तो फ्रेंड, ये होता है सोलेनेसी कुल से संबंधित है। आलू का संबंध किस कुल से है? सोलेनेसी कुल से। नेक्स्ट हमारा है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? तो फ्रेंड, दालचीनी हमारी पेड़ों की छाल से प्राप्त होती है। तारपीन तेल किससे प्राप्त होता है? तो फ्रेंड, तारपीन ताड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। 6 नंबर है, किस प्रकार की जलवायु में पॉल पॉटजोल का निर्माण होता है? तो फ्रेंड, भूमध्य सागरीय जलवायु में पॉटजोल का निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। तो फ्रेंड, कार्बन का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप है हमारा हीरा है। हीरा का स्ट्रक्चर क्या होता है? 3D स्ट्रक्चर होता है। और जो ग्रेफाइट होता है वो भी कार्बन का एक अपर रूप है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? 2D होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हमारा है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। तो फ्रेंड, जड़त्व कहलाता है न्यूटन का प्रथम नियम। अब ये नियम कहता क्या है? इस नियम में बोला जाता है, बताया था न्यूटन साहब ने कि अगर कोई वस्तु चलायमान है तो चलती रहेगी, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है। तो फ्रेंड, पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था होती है हमारी प्लाज्मा होती है। नेक्स्ट हमारा है, मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है। तो फ्रेंड, EEG के द्वारा मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है। 11 नंबर है, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य कितना होता है? तो फ्रेंड, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उसी के डायरेक्शन में विस्थापन होता है, ठीक है, तो जो कार्य होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, W बराबर क्या होता है हमारा? वर्क इक्वल टू FD कॉस थीटा। ठीक है, FD कॉस थीटा। यहाँ पर एंगल हमारा क्या होगा? 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और हमारा जब मतलब एक सीधी रेखा में जब विस्थापन होगा तो हमारा मैक्सिमम विस्थापन होगा। नेक्स्ट हमारा है, विस्थापन बल की लंबवत दिशा में होगा तो कार्य कितना होगा? तो फ्रेंड, अभी आपको बताया मैंने, W इक्वल टू क्या होता है? FD कॉस थीटा। ठीक है, अगर लंबवत लगाएंगे मतलब थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है? 90। तो थीटा कॉस 90 की वैल्यू हमारी कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम विस्थापन हमारा बल की लंबवत हो जाता है तो हमारा क्या होगा? कार्य हमारा 0 होगा। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, यह नियम किसका है? तो फ्रेंड, ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, ऊर्जा को न हम उत्पन्न कर सकते हैं न ही खत्म कर सकते हैं। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो फ्रेंड, चाबी भरी घड़ी में कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट हमारा है, डायनमो का कार्य क्या है? तो फ्रेंड, डायनमो हमारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो का काम क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। माइक्रोफोन का कार्य क्या है? ठीक है, तो माइक्रोफोन हमारा ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। 17 नंबर है, ट्यूबलाइट का कार्य क्या है? तो फ्रेंड, ट्यूबलाइट वैद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलता है। किसी वस्तु का संवेग 2 गुना कर दिया जाता है, स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो फ्रेंड, 4 गुना हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा उसके जस्ट स्क्वायर के बराबर होती है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू अंडर रूट पोटेंशियल। ठीक है, संवेग। ठीक है, संवेग होता है P इंटू V। तो यहाँ पर अगर 2 गुना करेंगे तो हमारे किनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 4 गुना। जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा इसका। शक्ति का मात्रक क्या है? तो फ्रेंड, शक्ति का मात्रक वॉट होता है। एक क्वेश्चन आता है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितने वॉट? तो 746 वॉट होता है। 20 नंबर है, एक मशीन 100 जूल कार्य 10 सेकंड में करती है तो शक्ति क्या होगी? तो फ्रेंड, पावर इक्वल टू होता है हमारा W/T। W में कितना है? 100 है। टाइम कितना है? 10 है, तो कट के कितना आ जाएगा? 100 वॉट, सॉरी 10 वॉट आ जाएगा। ठीक है, P इक्वल टू W/T, वर्क अपॉन में टाइम।
तो वर्क हमारा कितना 100 जूल है और टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो 100/10 दैट इज 10 वॉट आ जाएगी। प्याज किसका रूप परिवर्तित रूप है? तो फ्रेंड प्याज हमारा तने का परिवर्तित रूप है। आवृत्ति की इकाई क्या है? तो फ्रेंड हर्ज होती है आवृत्ति की इकाई। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो फ्रेंड साबूदाना हमारा साइकस से प्राप्त होता है। जड़ें किस भाग से विकसित होती है? तो फ्रेंड मूलांकर से हमारी जड़ें विकसित होती हैं। एम्पियर किसका मात्रक है? तो फ्रेंड विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारा फ्रेंड है कोलकाता में स्थित है। अस्तंभ मूल होती हैं। तो फ्रेंड अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं वो होती हैं अस्तंभ मूल होती हैं। गाजर हमारा क्या है? गाजर एक प्रकार का जड़ है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? फ्रेंड होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पराश्रव्य जो होती है उसका 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति होती है, और जो 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे बोलते हैं अपश्रव्य तरंगे। ठीक है, और जो हमारा ऑडिबल रेंज है सुनने की जो हर्ट्ज है वो हमारी 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो फ्रेंड लाइकेन हमारे वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेंड गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। राडार का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेंड टेलर व यंग ने मिलकर राडार का आविष्कार किया था। नेक्स्ट हमारा गैस इंजन की खोज किसने की? तो फ्रेंड डैमलर ने गैस इंजन की खोज की थी। महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड करते हैं हम सोनार का प्रयोग करते हैं। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो फ्रेंड हाइग्रोमीटर द्वारा हम सापेक्ष आर्द्रता मापते हैं, और हाइड्रोमीटर द्वारा द्रवों का घनत्व मापते हैं। याद रखिए, कंफ्यूज मत होइए। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए होता है और हाइड्रोमीटर घनत्व मापने के लिए होता है। राडार का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के हम राडार का प्रयोग करते हैं। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो फ्रेंड परमाणुओं को त्वरित करने के लिए हम साइक्लोट्रॉन का प्रयोग करते हैं। तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई क्या है? तो फ्रेंड हमारी प्रकाश वर्ष होती है तारों के मध्य दूरी मापने के लिए, और सबसे बड़ी यूनिट जो होती है दूरी मापने के लिए हमारी पारसेक होती है। साइक्लोट्रॉन का क्या कार्य है? तो फ्रेंड आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करने का काम क्या होता है साइक्लोट्रॉन का। नैनोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो फ्रेंड गैसों का दाब जो हम किस में मापते हैं? नैनोमीटर में नापते हैं। दोस्त 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने जो भी एजुकेशनल ग्रुप है उसमें भी शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।